यहाँ पर देखा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला जी और जो महबूबा मुफ्ती जी हैं उनको खास खुशी नहीं है 370 धारा हटने पे। वो कह रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर में पर्यटन की नहीं बल्कि मोहब्बत की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, जहाँ तक आपने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जी की बात की, उनको तो वहाँ से अपनी सियासत का खात्मा हो चुका है। उनकी अपनी सियासत ख़त्म हो गई है। वहाँ पे जो वो 370 की आड़ में अपनी रोटियाँ सेकते थे, एक अपने ही ख़ानदानी सियासत चलाना चाहते थे, वो वहाँ ख़त्म हो गई है। वहाँ पे एक आम नई लीडरशिप उभर रही है मोदी जी के इस दौर में, तो उनको तो तकलीफ़ होनी है। लेकिन आए दिन हम देखते रहते हैं उनके नए नए बयान आते हैं, खास करके मोदी सरकार पर टारगेट करते हैं। वो कहते हैं मोदी सरकार से तो देश चल नहीं रहा है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो, उनको कहाँ से मिलेगा कि मोदी सरकार से चल रहा है? जब उनको उनकी सियासत ख़त्म हो गई है तो उनको कहाँ लगेगा? देखो, आज मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान, खासकर जम्मू कश्मीर, उस तरक्की की राह पे गमजन है, जहाँ पे आज वहाँ सिक्योरिटी देख लो आप, सिक्योरिटी में इतना सदार है। वहाँ के पत्थरबाजों में वहाँ पत्थरबाज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पे इस बार के शायद आंकड़े में गलत ना हूँ, मुझे लगता है कि कितने लाख करोड़ के नज़दीक कितना वहाँ पे टूरिस्ट चला गया है। तो वहाँ के आज के 12 बजे रात लाल चौक में आप खड़े हो सकते हैं। वहाँ लाल चौक में आज मोदी जी के इस नेतृत्व में आज राहुल गांधी भी वहाँ जाके झंडा चढ़ाता है लाल चौक में, जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता था कि तिरंगा लहरा सकता है। वहाँ पे आज अमन है, खुशहाली है, एक यूथ खुशगवार माहौल में जी रही है, एक कॉमन मैन अच्छे माहौल में जी रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ुसूसन कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी को लेकर के जो इशू होते थे, वो बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हुए हैं। पब्लिक सेफ सड़कों पर नहीं निकल सकती थी। बम ब्लास्ट होना, फायरिंग होना, गोली चल जाना, ये साबका सरकारों में, ख़ुसूसन कांग्रेस की सरकारों में एक आम था। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से देश की कमान संभाली है, उसके बाद से लेकर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ना ही तो स्टोन पेल्टिंग हो रही है, ना ही तो गन कल्चर का माहौल है। अब सुकून से रात के 12-12 बजे तक कश्मीर की गलियों और कश्मीर की सड़कों पर आप दौड़ जा सकते हो। देश भर से वहाँ टूरिज्म जा रहा है। देश भर के लोगों में एक जो एहसास कमतरी थी वो ख़त्म हुई है प्रधानमंत्री के आने से, और कश्मीर तेज़ी से तरक्की वहाँ कर रहा है और फल फूल रहा है। राहुल गांधी का अपने नाम ले, उससे याद आया, राहुल गांधी आपके यहाँ घूमने गए थे और उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए ये कहा था कि वहाँ के सैनिकों का मैं दुख दर्द समझता हूँ, खास करके सिर्फ जम्मू कश्मीर के सैनिकों को। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या करना चाहते हैं ये बोल करके? देखो, राहुल गांधी जी से तो अब कुछ हो नहीं पा रहा है। अब वो कभी यहाँ या कभी इधर या उधर की बात करते हैं। वो सैनिकों का क्या दुख दर्द समझेंगे? उनको क्या दुख दर्द समझ आ रहा है? उन्होंने पीछे 70 साल क्या मुल्क का दुख दर्द समझा? आज अगर वहाँ पे कोई अच्छा माहौल बना है, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहाँ एम्स बन रहे हैं, IIT बन रहे हैं, इन लोगों को लग रहा था कि ये 370 और 35 की आड़ में हम लोग ही, हमारे ख़ानदानी सियासत चलती रहेंगी। वो तो मोदी जी ने ख़त्म कर दी है। अब वहाँ पे एक नई लीडरशिप, नया माहौल, नए लोग आ रहे हैं सामने, तो इन लोगों को यही इधर उधर के बयान ही देने हैं, और तो इनके पास कुछ बचा नहीं है काम करने के लिए। ये हवा के बयान ही देंगे, वो और क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, आप बताइए, ऐसा कहा जाता है जो कश्मीर जो है वो धरती का एक जन्नत या स्वर्ग कहा जाता है, तो वहाँ के लोग मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? जम्मू कश्मीर के लोग तो प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ों के जो हैं वो पुल मानते हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो पिछले जो सरकारें रही हैं 70 सालों में वो काम नहीं हो पाए जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में करके दिखाए हैं। जिसका जीता जागता सबूत ये है कि वहाँ से 4 लेन, रिंग रोड, IIT, 2 एम्स, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की किसी दीगर रियासत में 2 एम्स होंगे। एक हिंदुस्तान की ऐसी वाहिद रियासत है जम्मू कश्मीर जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 2 एम्स दिए हैं। ये 2 एम्स इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री जी रियासत जम्मू कश्मीर के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। विकास की बात किया जाए तो मोदी जी ने अभी कश्मीर के विकास के बारे में क्या क्या सोचा है? मेरी उम्र अभी 50 हो रही है। मैंने इन्हीं 14-15 सालों में रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर विकास देखा। अगर मैं अपनी बात करूं, जिसका मैं गवाह हूं, मैं अपनी बात करूं। अब दीगर पार्टियों को क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी की काम की वकालत करता हूं, सपोर्ट करता हूं, तायद करता हूं। जैसे फारूक जी को देखते हैं या महबूबा जी को देखते हैं, वो बार बार ये कहती हुई नजर आती हैं कि मोदी जी से तो कश्मीर भी नहीं चल रहा है, देश भी नहीं चल रहा है। ऊपर से ये भी कहती हैं कि वो सिर्फ कश्मीर में एक अलगाववाद लाना चाहते हैं, वहाँ पर झगड़े और दंगे करवाना चाहते हैं और कुछ नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब की मैं उम्र का लिहाज करते हुए ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता। हमसे बहुत बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। हम चाहते हैं कि अगर वो ये
मौजूदा सरकार के ऊपर कोई कमेंट करते हैं तो वो सोच समझ कर कमेंट करें। मैं इतना ही फारूक साहब के लिए कहना चाहता हूँ। महबूबा मुफ्ती जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती जी को रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों के सेंटिमेंट के साथ हम खेलने नहीं देंगे, कतई खेलने नहीं देंगे, ये हम अलानिया कहते हैं। आप बताइए, वो कहते हैं कि मोदी जी जो है वो गरीबों की परेशानियों को समझ नहीं पाते हैं। इसी वजह से आजकल आए दिन देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी जो है कभी खेती करते हैं तो कभी कुली बनते हैं। तो भी हाल फिलहाल का एक वाकया सामने आया है जिसमें वो फसलें काट रहे हैं। नहीं, अब उछल कूद तो राहुल गांधी की कोई रोक नहीं सकता। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री को लोग लाइक करते हैं, लाइक करते रहेंगे जब तक वो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे मेरा मतलब नहीं है। कहाँ धान कभी काट रही है उसको, वो जो धान काटने वाला जो औजार होता है, मुझे नहीं लगता कि कभी जिंदगी वो सोने के चमचों में खाने वाले लोग कभी धान काट सकते हैं। अगर राहुल गांधी जी धान काटने वाले किसान हैं तो एक दिन मेरे साथ आके काट लेना धान। मैं दिखाता हूँ कि धान कितने बीज से 100 होगा। एक दिन आगे काट ले हमारे साथ धान। अगर राहुल गांधी बोलते बेईमानी की कब अगर राहुल गांधी जी को मजदूरी का इतना ही शौक है, इतना ही शौक है तो एक दिन आके कर ले हमारे साथ मजदूरी। किसी भी किस्म की मजदूरी कर ले, ईंट की मजदूरी कर ले, बजरी की कर ले, सीमेंट की कर ले, तरखान की कर ले, लोहार की कर ले। जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास राहुल गांधी ना करें तो बेहतर है। ईमानदारी के साथ अगर राजनीति करें तो उसका स्वागत है, वेलकम है, करनी चाहिए, होनी भी चाहिए। लेकिन सीधी अगर राजनीति ही करनी है राहुल जी को तो सीधी सीधी राजनीति कर ले। लोगों को धान की कटाई करके गुमराह करने का काम राहुल गांधी को कतई नहीं करना चाहिए। ये मैं साफ अल्फाज में कह देना चाहता हूँ। तो कांग्रेस की पार्टी वो ये कह रही है कि इस बार मैं लिख करके देता हूँ कि मोदी जी की सरकार नहीं आएगी। नहीं, हमें जरूरत नहीं है लिख कर लेने की। जो कह रहा है लिख कर लेना है वो जाने। हम तो ये नहीं कहेंगे आप लिख कर दीजिए। लिख कर तो जनता देने वाली है 2024 में। 2024 में देश की जनता ठप्पा लगा के राहुल गांधी को लिख कर देने का प्रयास करने वाली है। ये मैं साफ अल्फाज में वाजिया करने वाला हूं। लिख के देने क्या वाली है सर? जो आप मांग रहे हो लिख के, जो आप मांग रहे हो को लिख के दे रहे हैं। अब ये तो आप खुलासा करेंगे कि क्या लिख कर दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। मैं तो आपसे सुन रहा हूँ कि क्या लिख के दे रहे हैं राहुल गांधी जी, किसको दे रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 में जनता ठप्पा लगा के राहुल गांधी को लिखने का जवाब देने वाली है। अच्छा, लिख के दे देगी राहुल। वैसे राहुल गांधी बस कह रहे हैं कि देश की जो जनता है वो आज हमारे साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ आज कोई नहीं दिख रहा उनको। नहीं, राहुल गांधी के साथ भी तो खड़ी हो सकती है। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है। ये तो 2024 में पता चलेगा ना कि लोग किसके साथ खड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी के साथ कोई नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं ना, उसकी कौन मान रहा है। राहुल गांधी तो धान भी काट रहा है। लोग मान लेंगे मजदूर है ये। धान काटने से हिंदुस्तान की जनता क्या मान लेगी कि राहुल गांधी मजदूर है। लेकिन वो तो कह रहे कि गरीबों को और गरीब किए जा रहे मोदी जी। बहन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि धान काटने से हिंदुस्तान की जनता राहुल गांधी को मजदूर तस्वर करेगी, किसान तस्वर करेगी। जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी को धान काटने से हिंदुस्तान की जनता किसान तस्वर कर लेगी कि ये किसान है, खेती वाला है, ट्रैक्टर चलाने वाला है। ट्रैक्टर में बैठने से राहुल जी कोई किसान नहीं बनता। लेकिन वो लोग खेत बार में बार जाने से कोई जिम्मेदार नहीं बनता। खेत में जाने से मैं खेत में चला जाऊं, मैं क्या मैं जिम्मेदार हो गया। राहुल गांधी बता दे मुझे कि 1 किलो में कितनी गेहूं का बीज पड़ता है। बता दे अगर दम है उसके अंदर तो, बगैर सर्च किए हुए बता दे। आप ले लो ऑनलाइन अभी, मुझे बता दे राहुल गांधी कि 1 किलो में 1 कनाल के अंदर कितना बीज गेहूं का डलता है। बता दे राहुल गांधी अगर किसान है तो मैं मान लूंगा। राहुल गांधी तो ये बोलते हैं कि मोदी जी को भारत की चिंता ही नहीं, विदेशों में ही घूमते रहते हैं वो तो। विदेशों में क्या राहुल गांधी को भेजना चाहिए? प्रधानमंत्री अगर विदेश में नहीं जाएंगे तो क्या राहुल गांधी जी जाएंगे? देश के प्रधानमंत्री ही विदेश में जाएंगे। राहुल गांधी को टिकट कटा के विदेश में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। क्या लगता है जो पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी देश है वो भी अभी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मोदी जी से जो है कश्मीर संभल नहीं रहा है? देखिए, आप तो मीडिया से हैं, आप मीडिया में देख रहे होंगे पाकिस्तान की इस वक्त वो हाल है, उस पोजीशन में है पाकिस्तान। उनको अपने अंदर के तो संभाल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया उठा के। तो वहाँ की मीडिया पे आप देखो, वहाँ की जो यूथ है
वो क्या चाहती है? वो कहती है हमें मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। वो मोदी के नारे लगाते हैं वहाँ पे, मोदी मोदी। वहाँ की यूथ को मीडिया में देखो तो वो हम लोग आए रोज देखते रहते हैं। वहाँ की जो यूथ है वो कहती है हमें मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, ये चोर लोगों को नहीं हमें ज़रूरत है। वो उसको अपना देखना चाहिए।